नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार ने की 2 रुपए की कटौती। अब पेट्रोल मिलेगा 94.54 रुपए प्रति लीटर और डीजल मिलेगा 87.5 रुपए प्रति लीटर। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त, तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दी स्वीकृति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी रिपोर्ट। 2 चरणों में एक साथ सभी चुनाव को कराने की सिफारिश। सीएम योगी ने परीक्षा में पर्चा लीक कराने वालों को दी बड़ी चेतावनी। कहा, भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कर दिया जाएगा बर्बाद, संपत्तियों को किया जाएगा जब्त। नवगठित उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की गई नियुक्ति। ये आयोग बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित अध्यापकों को करेगा चयन। बसपा ने प्रदेश के 9 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। विधान परिषद उत्तर प्रदेश के लिए 13 सदस्य चुने गए निर्विरोध। भाजपा के 10 और सपा के 3 MLC किए गए चयनित। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों को आयोग की वेबसाइट पर किया अपलोड। सबसे ज्यादा चंदा मिला भाजपा और कांग्रेस को। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 की रैंकिंग सूची जारी। भारत 193 देशों की सूची में 134वें पायदान पर, जबकि 2021 में भारत का स्थान 135वें स्थान पर था। 14 साल पूर्व जनपद जालौन उरई जेल में हुई 2 लोगों की हत्या के संबंध में पूर्व जेलर सहित 14 लोगों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। कांग्रेस ने किसानों के लिए 5 बड़ी गारंटी की घोषणा, जिसमें MSP पर कानून बनाने, कृषि ऋण माफी आयोग बनाने, कृषि सामग्रियों पर GST हटाना प्रमुख है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। 72 उम्मीदवारों की इस सूची में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और मनोहर लाल खट्टर हैं शामिल। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण चुनावी बॉन्ड योजना के आंकड़ों को चुनाव आयोग को किया सुपुर्द। 1 अप्रैल 2019 से अब तक कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पुनः जमाई धौंस, परमाणु हमला करने की दी चेतावनी। अमेरिका सहित नाटो देशों को दिया संदेश। उत्तराखंड में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद UCC बिल 2024 बना कानून। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला आजाद भारत का बना पहला राज्य। नियमावली बनने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अब खबरी लाल में चुनावी घमासान की अहम सुर्खियां। भाजपा ने 72 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। गडकरी, गोयल, खट्टर को मिला स्थान। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से की मुलाकात। बिहार में 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को दिया बड़ा झटका। बिहार में 11 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। भाजपा ने अब तक 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर जताया भरोसा। दिया सभी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट। MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के पूर्व CM बिरल देव, हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, कर्नाटक के पूर्व CM BS बोमई है शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नारी शक्ति पर निशाना साधा। किया 5 नारी शक्ति गारंटी की घोषणा, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाना और प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख जमा करना प्रमुख गारंटी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर उल्टी गिनती शुरू। 16 या 17 मार्च को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने की जताई जा रही है प्रबल संभावनाएं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को मिला बड़ा सहारा। भाजपा से हुआ चुनावी गठबंधन। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें और विधानसभा की कुल 175 सीटें हैं। विगत 5 वर्षों से प्रदेश में YSR कांग्रेस की सरकार है। जगनमोहन रेड्डी है CM। विपक्ष की भूमिका में 3 बार काम कर चुके चंद्रबाबू नायडू की चमक धीरे धीरे पड़ती जा रही थी कमजोर। लोकसभा चुनाव में यादव बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए कर रही है विशेष प्रयास।
यादव बाहुल क्षेत्र इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज संसदीय सीटों पर परचम लहरा सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब खाबरीलाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रैक्टर ट्रॉली के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। अब ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग कृषि कार्यों के अतिरिक्त बालू आदि ढोने के लिए नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कानून बनाने के दिए निर्देश। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट और बालू ढोने से गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें काफी लोगों की हो चुकी है मृत्यु। CAA लागू किए जाने के 24 घंटे के भीतर इस पर रोक लगाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में की गई याचिका दायर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अलग अलग रिट दायर करते हुए 11 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है। CAA को धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाला कहते हुए इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा गया है। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।